यूट्यूब और आप देख रहे हैं न्यूज़7 हिंदी। आज जिस तरीके से वार को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय छेड़ा हुआ है, वहीं कल रात में ईरान की एक भारी चेतावनी आई, अगर हमारे बंदरगाहों पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र के पोर्ट पर हमला होगा। यह बहुत बड़ी चेतावनी ईरान ने दे दिया है। समस्या इस बात की है कि जिस तरीके से वार हो रहा है, वो वार अब धीरे धीरे जो भी देश हैं, यानी पूरे विश्व को उसको चपेट में लेते जा रहा है। अब यह देखना यह होगा कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट का जो तनाव बढ़ा हुआ है, उसको जो विश्व के शांति दूत कहे जाने वाले लोग हैं, वो कैसे इस पे पार पाते हैं। क्योंकि उधर अमेरिका झुकने को तैयार नहीं है, ईरान ने सीधे चेतावनी दे दी, और इन सारी चीजों को देखते हुए, ये युद्ध को देखते हुए, ये तो यही प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसके जद में पूरा विश्व ना आ जाए। और युद्ध कभी भी, लड़ाई कभी भी अच्छा नहीं होता है, किसी भी देश के लिए, किसी प्रदेश के लिए, या किसी भी विश्व में जितनी भी देश हैं उनके लिए। मेरा मानना है कि इस पे जो आला कमान के लोग हैं, बैठ के शांति प्रिय ढंग से कुछ निर्णय निकालना चाहिए। हालांकि इस पे विस्तार से बात करने के लिए हमारी सहयोगी शैलजा सिंह चौहान जुड़ रही हैं। मैं जानना चाहूंगा उनसे कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी उनके पास है, और अपने दर्शकों को बताएं। शैलजा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अनूप जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आप अभी जो ईरान ने चेतावनी दी, इस पे क्या कुछ जानकारी है आपको, शैलजा? देखिए अनूप जी, अगर हम अभी की बात करें तो जैसा आपने बताया, मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने साफ चेतावनी दी कि अगर उसके बंदरगाह पर हमला किया तो वो पूरे क्षेत्र के बंदरगाह पर निशाना कर देगा। लेकिन बात यह है कि ये मुद्दा अहम क्यों? ईरान की सेना के जो प्रवक्ता है, उन्होंने अभी कहा कि ईरान के पोर्ट्स को खतरा हुआ तो फारस की खाड़ी के सभी पोर्ट वैध सैन्य लक्ष्य सब बन जाएंगे। अब ये अहम इसलिए भी है क्योंकि यह पूरा तनाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के आसपास, यह दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई यहाँ से ही गुजरती है। और अगर हम देखें कि इसका भारत में किस तरह का असर पड़ेगा, तो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का इसी रास्ते से आता है। मैं वही जानना चाहता हूं शैलजा आपसे कि जो भारत को नुकसान हो सकता है, वो क्या कुछ नुकसान हो सकता है, शैलजा? जी, भारत का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का इसी रास्ते से जाता है बच्ची। इसीलिए भारत भी हालात पर अगर नजर बनाए तो जहाज की सुरक्षा को लेकर बातचीत अभी कर रहा है। ईरान ने भी साफ संदेश दिया कि अगर उसके बंदरगाह पे हमला किया गया तो वो खाड़ी के आसपास के जो पोर्ट्स है उस पर निशाना बनाएगा। अब जब तेल का रास्ता ही वो, अगर उस पर हमले की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तेल का रास्ता अगर रोक दिया जाएगा, तो अभी आपने देखा एलपीजी पे किस तरीके से बात हो रही है। यहाँ तक कि अगर हवाई जहाज के जो जितने भी माध्यम है उस पर आप देखेंगे कि महंगाई बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें आप आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम सामने आने वाली है। नहीं, अभी जो ये चेतावनी ईरान ने दिया है कि अगर हमारे बंदरगाहों पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र के पोर्ट पर निशाना बनाया जाएगा। शैलजा, मैं जानना यह चाहता हूं आपसे, और दर्शकों को आप बताइए कि क्या वो अपने बंदरगाहों को बचाने के लिए क्या फिर से एक लड़ाई लड़ने को तैयार है ईरान? शैलजा, देखिए, अगर इस समय की अगर हम बात करें तो ईरान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ। अगर हम ध्यान से इस मुद्दे को देखते हैं तो ईरान इस समय कोई भी कदम उठाएगा, क्योंकि अभी की हालात को अगर हम देखें, ईरान काफी चोट पहुंचा है। व्यावसायिक तौर पे करें, इकोनॉमिकली कहें, हर तरीके से ईरान को चोट पहुंचा है। भारत भी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो एलपीजी को लेकर समस्या शुरू हो गई है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो तेल, क्रूड ऑयल से रिलेटेड चीजें हैं उस पर आप समस्या देखना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि जो आयात निर्यात है उस पर आप समस्या देखना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं ये युद्ध और मैं बताना चाहूंगा, शैलजा ने अभी कहा कि ये बहुत बड़ी एक नुकसान, जो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हम चूंकि भारतीय हैं और भारत देश की बात करेंगे, हम अपने घर की बात करेंगे कि हमारा क्या कुछ नुकसान हो सकता है। और शैलजा ने बताया कि इसकी जो नुकसान है उसकी भरपाई भारत को भी करनी पड़ सकती है। अभी मुझे याद है कि एक पोत आ रहा था जिसपे
अमेरिका ने उसको मार गिराया है और वो ईंधन लेके आता है और वो भारत में आ रहा था। तो शैलजा, क्या कुछ इस पे जानकारी है आपको? जी, जैसे कि अभी हमने आपसे बोला कि क्योंकि कच्चे तेल और इन सब की कीमतों पे उछाल हो रहा है, साथ ही जो अभी ये हुआ, क्योंकि अभी ईरान का आप देखोगे, ईरान की जो पॉलिसी है वो अभी किसी को क्षमा करने वाली पॉलिसी नहीं। ईरान इस समय किसी के लिए भी, कोई भी देश अगर उनको लग रहा है ईरान पे खतरा है, ईरान पलटवार करेगा। और वही अभी आप फिर हम किसी मुद्दे पे जुड़ेंगे आपके साथ, मगर ये आप बड़ी बात करके और इसका जो आपने कहा कि ईरान निश्चित रूप में अपना बदला लेगा। अब देखना यह होगा कि इस बदले में किस तरीके का नुकसान हो सकता है भारत को। अमेरिका, चूंकि भारत एक बड़ा देश है और ईरान से, चाहे अमेरिका से, चाहे चाइना से आयात निर्यात जो हमारे होते हैं, उस पे सब पे परेशानियां खड़ा हो सकती हैं। तो मेरा मानना है कि ये युद्ध, जो बड़े वैश्विक लोग हैं, शांति दूत कहे जाते हैं, किसी भी देश में हर जगह शांति दूत के लोग होते हैं, और मेरा मानना है कि अमेरिका हो, ईरान हो, या जहां भी जैसे भी लगता है कि बैठ के बात किया जाए, युद्ध कहीं कोई रास्ता नहीं है विकासशील देश के लिए। बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।